वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और त्या अगोदर तुम्ही आमची वेबसाईट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साईट fallsports.com, मराठीचे सर्व काही मराठीरंग.com, अँड्रॉइड एज्युकेशनल गेम आणि क्राफ्ट चॅनल यांचे लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत, जरूर जाऊन चेक करा। तर करूया सुरुवात आजच्या व्हिडिओला। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। यस, मैथमेटिक्स ग्रेड 4 का ये लेसन है जिसमें हम विद एनिमेशन ये प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कितने प्रकार के एंगल्स है और उनके नाम क्या है और उनका मेजरमेंट क्या है। तो चलो करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर एंगल्स। एंगल्स किसे कहते हैं और उसके डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर दिख रहा है, you can see this picture, a space between two intersecting straight lines। यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, इस जगह को ही करते हैं एंगल। The space between two intersecting straight lines at the point in which they meet, जहाँ पे वो मीट करते हैं दो स्ट्रेट लाइंस, तो उनके बीच में जो स्पेस रहता है उसी को हम कहेंगे एंगल। What is next? The point where they meet is called vertex। और ये जो दो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे एक दूसरे को मिलती है, इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। क्लियर? तो इन दो लाइंस के बीच में जो जगह है उसको कहेंगे एंगल्स। जहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, वो दो लाइन जहाँ जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। और ये जो एंगल रहता है, ये जो सिंबल दिख रही है, इस सिंबल को ही हम कहेंगे डिग्री। क्या कहेंगे? डिग्री। तो आज से जान लो कि एंगल्स किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में। जैसे हम कोई रास्ता रहेगा तो उसको मेजर करते हैं किलोमीटर में, या दूध, पानी, इसको मेजर करते हैं हम लीटर में। तो उसी प्रकार हम एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्री में। और उसका सिंबल है वो जो छोटा वाला जीरो, नंबर्स के ऊपर, नीचे नहीं देना है, यहाँ पे नहीं देना है, ना ही उसके सामने, ये नंबर के ऊपर देना है थोड़ा सा। ओके, तो इसको कहेंगे हम डिग्री। ओके, तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये तो फर्स्ट वन, यहाँ पे देखो 45 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल जो दिया है, ये सिंबल किसका है? डिग्री का। ओके, तो आगे से हम यही लिखेंगे, तो आपको समझना है दिस इज डिग्री। ओके, और यह है दो स्ट्रेट लाइन जिनको हम कहते हैं आर्म्स, या उसको कहते हैं रे भी कहते हैं उसको। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट के जगह पे मिलते हैं, इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स। इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो जगह है उसको कहेंगे हम एंगल्स। एंगल्स को मेजर करते हैं डिग्रीज में। और ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स है उनको कहते हैं आर्म्स या रेज। क्लियर? ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स को, क्योंकि अभी एंगल तो समझ में लिया। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, मतलब छोटे से शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका नेम भी चेंज होता जाएगा। तो पहला है ये एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 से शुरू होगा और 90 से कम होगा। तो 0 से लेके अप टू 89 डिग्री तक जो भी एंगल रहेगा, 89 डिग्री तक, उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। क्लियर? 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जो भी एंगल्स रहेंगे उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। What is second? This is right angle, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का रहेगा। अगर उसका मेजर करने के बाद एग्जैक्ट 90 डिग्री का रहेगा तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल। ओके, तो राइट एंगल का ये भी सिंबल रहता है, इस तरह से रहेगा, और ये यहाँ पे दिया तो वो राइट एंगल का सिंबल। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से बिगर और 180 डिग्री से स्मॉल। इसका मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे? ये 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक, तो ये जो एंगल रहेगा उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर?
चलो देखते हैं फोर्थ वन, तो इसको कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे देखो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट एंगल, एग्जैक्ट 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल। तो ये जो एंगल है यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज्यादा। यहाँ पे भी कोई रेंज नहीं है, एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। और इसकी यहाँ पे रेंज है फ्रॉम 0 to 89 और यहाँ पे भी रेंज है 91 to 79। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, इट इज रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा। मतलब हमारे लिए रेंज क्या बन गई, 181 से लेके 1359 तक। तो इस रेंज में जो भी एंगल रहेगा हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। करेक्ट। जो पहला है 0 to 89 मतलब एक्यूट एंगल, दूसरा है एक्झॅक्ट 90 डिग्री असेल तो राईट एंगल, तिसरा आहे 91 पासून 79 पर्यंत त्याला आपण काय बोलणार ऑप्टिज एंगल। त्यानंतर एक्झॅक्ट 180 डिग्रीचा असेल त्याला बनणार स्ट्रेट एंगल, आणि जो दुसरा आहे 181 पासून 359 पर्यंत जो असेल त्याला आपण रिफ्लेक्स एंगल मिळेल। मग अजून एक राहिलाय का, यस लास्ट वन इट इज रिवॉल्यूशन, इसे और भी कहते हैं कंप्लीट एंगल, जो एग्जैक्ट 360 करेगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये जो एक पहला आता है रेंज में, दूसरा आता है कंप्लीट, तीसरा आता है रेंज में, चौथा आता है कंप्लीट, पांचवा आता है फिर से रेंज में, और 6th कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स उतना ही रहना चाहिए, वो एग्जैक्ट उतना ही 360 ही रहेगा, then only we can say it is complete angle, correct। तो इस तरह से 90 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री ये एग्जैक्ट एंगल है, और तभी उनको उनके नाम से कहेंगे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। फर्स्ट वन वी विल सी एक्यूट एंगल। तो जो ऑलरेडी हमने देखा है इंटरनल मेजरमेंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस वेयर द एंगल मेजर इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये वाला हो गया, जैसे 45 डिग्री तो 0 और 90 के बीच में है, तो ये एक्यूट एंगल। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखो 75 डिग्री है, मतलब 0 to 90 डिग्री के बीच में है, मीन्स दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल। यहाँ पे देखो ये है 60, वंस अगेन इट इज बिटवीन 0 to 90, तो इसका मतलब ये भी क्या है एक्यूट एंगल। जो भी एंगल रहेगा फ्रॉम द रेंज बिटवीन 0 to 90 मीन्स फ्रॉम 1 to 89 तक जो भी एंगल रहेगा हम उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पे राइट एंगल। तो राइट एंगल किस प्रकार के रहेगा, द एंगल इज इक्वल टू 90, देयर इज नो रेंज, एग्जैक्ट 90 मीन्स 90। तो ये वाला उसका सिंबल है, तो ये सिंबल जहाँ पे भी रहेगा आपको समझ लेना है, वो वहाँ पे मेजर भी नहीं दिया रहेगा तो भी आपको समझना है कि इट इज 90 डिग्री एंगल, और जिसको हम कहते हैं राइट एंगल, काटकोन एंगल, काटकोन। तो ये है 90 डिग्री का, तो इसका मतलब दिस इज राइट एंगल। तो इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, अगर यहाँ पे भी देखोगे ये वाला शेप, तो ये भी क्या है राइट एंगल, और यहाँ पे हमेशा इस तरह का साइन रहेगा, तो दैट इज अंडरस्टूड, इट इज 90 डिग्री एंगल मीन्स राइट एंगल। अच्छे से समझ रहे हैं। लेट्स मूव थर्ड वन, इंटरनल मेजरमेंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स वेयर द एंगल्स मेजर मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। जो मोर देन 90 मीन्स 91 से शुरू होगा और लेस देन 180 मीन्स 179 पे खत्म होगा, तो हम उसको कहेंगे ऑप्टिज एंगल। ये देखो ये 120 का है, मतलब 90 से बड़ा है, और लेस देन 180 है मीन्स ये ऑप्टिज एंगल। ये है देखो यहाँ पे देखो 150 है मीन्स अगेन मोर देन 90 एंड लेस देन 180, करेक्ट। मतलब 90 पेक्षा मोठा आहे आणि 180 पेक्षा लहान आहे, म्हणून याला आपण काय बोलणार ऑप्ट्यूज एंगल। ओके, तो जो पण एंगल 90 पेक्षा मोठा असेल आणि 180 पेक्षा लहान असेल तर तो ऑप्टिज एंगल असतो। नेक्स्ट वन, इट इज फोर्थ वन, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स एग्जैक्ट स्ट्रेट, एक लाइन क्रिएट करता है, द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो ये पूरी लाइन स्ट्रेट करता है, इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सरल रेखा। तो ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, मतलब ये आधा वाला यहाँ से हो ये 90, आधा वाला ये यहाँ से ये 90, तो दोनों मिला के कितना हो गया 90 90 180। तो इसलिए इसको ये इस तरह से दिखाएंगे और एरो हम यहाँ पे दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसके लिए बस एक ही मिलेगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन रहेगी हम उसको 180 डिग्री एंगल कहेंगे, स्ट्रेट एंगल।
एक्चुअली वो एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वो पॉइंट देते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉइंट देते हैं तो ये वाला एंगल बन जाता है। मतलब ये एक लाइन है, तो ये वाला आर्म और ये वाले आर्म, तो इन दोनों के बीच में जो भी स्पेस है हम उसको एंगल कहते हैं, इसलिए ये एंगल बन जाता है। ओके, तो समझ में आया स्ट्रेट एंगल मीन्स क्या है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन, इट इज रिफ्लेक्स एंगल। और इसका हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, द एक्सटर्नल, अभी क्या इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। तो जब शेप आएगा तभी हम दिखाते हैं इन एक्सटर्नल मेजरमेंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस वेयर द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। तो ये देखो, ये है। अभी हम अब तक क्या देख रहे थे, इंटरनल, मतलब इन दो लाइंस के बीच में, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ का नहीं देख रहे मेजर, हम उल्टा एक्सटर्नल, मतलब यहाँ से शुरू करके इस तरह से खत्म करेंगे। तो ये वाला जो स्पेस बन रहा है, ये वाला जो स्पेस बन रहा है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल स्पेस। और ये स्पेस अगर मोर देन 180 है एंड लेस देन 360 है तभी हम कहेंगे उसको रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? क्योंकि जब भी हम लाइंस देखते हैं इस तरह से तो हम हमेशा एंगल के लिए इस बारे में सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन देते कहा है एक्सटर्नल मेजरमेंट, मतलब उल्टे साइड का मेजरमेंट अगर मोर देन 180 है, मतलब 181 और लेस देन 360 मीन्स 359, तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, ये देखो यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये 90, ये 90 स्ट्रेट हो गया और ये फिर से 90, तो 270 डिग्री, तो ये 270 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल लगेगा। अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री, और तो इसको हम राइट एंगल बोलेंगे, लेकिन हमें मेजर करने के लिए बोला यहाँ से, तो दिस विल कम 270। और अगर ये 270 है मतलब मोर देन 180 है और लेस देन 360 है, तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, व्हाट इज एक्सटर्नल एंड व्हाट इज इंटरनल। दिस इज इंटरनल और ये है एक्सटर्नल। यहाँ पे भी देखो, ये है इंटरनल और ये है एक्सटर्नल, बाहर। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, इट इज रिवॉल्यूशन। और ये एंगल यहाँ पे देखो तो कंप्लीट एंगल, अ फुल रोटेशन, मतलब एक कंप्लीट, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, मतलब कंप्लीट पूरा सर्कल। तो इसका इस तरह से दिखाएंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ये यहाँ से शुरू होगा, ये जाके यहाँ से आ गया और यहाँ पे ख़त्म, और यहाँ पे इस तरह से आरो दिखाएंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ से शुरू होता है। तो इस तरह से ये जो एंगल हम काउंट करेंगे, इस एंगल को कहेंगे हम 360 डिग्री का एंगल, मीन्स कंप्लीट एंगल, फुल रोटेशन। तो जो भी सर्कल रहेगा हमेशा 360 डिग्री का रहेगा, तो उसको हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। ओके, तो आज हमने 6 एंगल्स देखे। पहला 0 to 89, दैट इज एक्यूट एंगल, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल। देन अगेन 91 to 179, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद 180 डिग्री का रहेगा तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। मोर देन 180 एंड लेस देन 360, इट इज रिफ्लेक्स एंगल, एंड दिस वन इज एग्जैक्ट 360 डिग्री मीन्स कंप्लीट एंगल। ओके, ये भी यहाँ पे दिया है, तो दिस इज आल्सो गिवन अ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। यहाँ पे दिया व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल्स कैन यू सी। अगर यहाँ पे देखें, हम फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो ये कौन सा एंगल हो सकता है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री होता तो ये कहाँ पे आता है, यहाँ तक, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल। अभी देखो, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। यहाँ पे भी एक्यूट एंगल, यहाँ पे भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट। यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे। अभी अगर हम इस व्हील को कंसिडर करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल, करेक्ट, ये हो गया कंप्लीट एंगल। इसके बीच में जितने भी हो रहे ये छोटे छोटे, वो सारे एक्यूट एंगल रहेंगे। अभी यहाँ पे अगर पैडल के लिए यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। अगेन यहाँ पे भी एक सर्कल आया है ये, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। ये वाला है एक्यूट एंगल। तो इस तरह से बहुत सारे शेप रहते हैं, बहुत सारे जगह रहते हैं जहाँ पे हम इस तरह से एंगल इजीली देखते हैं, है ना। जहाँ पे हमारा अभी देखो एक और एग्जांपल दिया है, तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि एंगल्स हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका नाम क्या है हम इजीली बता सकते हैं। तो ये हमें हेल्प करेगा, हमें शिप्स के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं और एक, ये देखो एक घर दिया।
तो अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। अंदर वाला भी है एक्यूट एंगल। अगर हम यहाँ पे आएंगे और ये वाला एंगल देखेंगे तो ये क्या हो गया, राइट एंगल। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ये राइट एंगल। तो कोई भी चीज़ जो ज़मीन पे एग्जैक्ट सीधी रहती है तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे विंडोज़ है तो ये सारे भी राइट एंगल ही है, क्योंकि विंडोज़ हमेशा वो राइट एंगल में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर किसी को डिज़ाइन करना रहेगा तो ये उसका शेप चेंज करता है, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज इन राइट एंगल। तो ये सारे राइट एंगल है, करेक्ट। यहाँ पे जिधर जिधर भी आप देख रहे हो यहाँ पे ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे, और ये अगर इस लाइन को कंसिडर करेंगे तो ये स्ट्रेट एंगल। ओके, ये बाहर कंसिडर करते हैं तो राइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल। तो इस तरह से हर शेप में जहाँ पे भी देखोगे, सपोज अगर हमें एक पेड़ दिया है तो पेड़ अगर यहाँ से है और इस तरह से पेड़ को हम निकालते हैं तो ये पेड़ यहाँ पे जो एंगल करता है वो राइट एंगल। अभी पेड़ के ये जो ब्रांचेस रहते हैं अलग अलग, तो इनके बीच में कुछ ये वाला रहेगा तो ये क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल। अगर सपोज यहाँ पे एक ये है और एक लाइन ऐसी है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। तो अलग अलग ब्रांचेस जहाँ पे रहेंगे वो ब्रांचेस भी अपना अपना एंगल क्रिएट करेंगे, तो हमें वो भी समझ में आ सकता है। ओके, तो आशा करता हूँ आज हमने जितने भी टाइप से एंगल्स के वो देख लिए हैं और उसको अच्छे से समझ लिया है और उनके क्या क्या मेजरमेंट होते हैं वो भी याद कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपके दोस्तों के साथ इसे शेअर भी करना। के लिए बाय। हसा, खेळा आणि मजेत शिका स्मार्ट स्कूल सोबत। बाय.